यूपीएससी ने ना हमसे 2024 में क्या पूछा मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये चौथा पेज है कि विद रेफरेंस टू revenue collection by Cornwallis, consider the following statement. Under the Rohitwari settlement, the revenue collection, the peasant है ना, under the Rohitwari revenue collection, the peasant were exempted from revenue payment in case of bad harvest और natural calamities। नहीं, ये नहीं है, नहीं भाई, देना पड़ता था आपको, कुछ भी हो आप, ऋण तो आपको देना ही पड़ेगा, सरकार इतनी अच्छी थोड़ी थी। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन बिफोर द फिक्स्ड डेट, इट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम जमींदारी। ओनली टू, बी आंसर है, हाँ बी आंसर है। और जमींदारी में ना ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें सनसेट क्लॉज था, इसी के सनसेट क्लॉज से तो फेमस था ये, है ना। और ना फिर यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा, फिर यूपीएससी ने हमसे 2011 में पूछा, व्हाट व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा। खेड़ा में सत्याग्रह क्यों किया। एडमिनिस्ट्रेशन परपोज इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट गुजरात। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट। ठीक है, 2011 वाले का ये है क्या, हाँ 2011 में भाई परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब खेड़ा से, बस इसलिए किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह खेड़ा में कि वो ना अकाल के बावजूद भी भाई वो लोग रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे। रोहितवारी with reference to Rohitwari settlement, consider the following statement. The rent was paid directly by the peasant, so to the government. Government gave pattas to Rohit. The land was surveyed and accessed before being taxed। रोहितवारी में भाई सर्वे तो किया गया था यार, पट्टा भी दे दिया गया था। ठीक है, सी है क्या इसका, ये 737 का, हाँ ठीक है। अब देखो रोहितवारी में इसने हमसे रोहितवारी का 24 में पूछा, देन हमसे इसने 2012 में पूछा। जिसने 2012 का पीवाईक्यू करा होता वो 2024 का तो ईजिली कर लेता। उसमें बोल रखा कि रोहितवारी में एक तो क्या था कि डायरेक्ट जो पीजेंट थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देते थे, सही है, तभी तो रोहित मतलब होता किसान। और इसमें ना गवर्नमेंट ने रोहित को ना पट्टा दे दिया था कि बेटे मौत लो, ये पट्टा तुम्हारा है अब। और लैंड का सर्वे किया गया था वसूलने से पहले, लैंड का सर्वे किया गया था टैक्स वसूलने से पहले। देन फिर 2017 में इन्होंने पूछा, 2017 में भी पूछ रखा था इन्होंने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रोहितवारी सेटलमेंट ड्यूरिंग अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मनरो। कि एक तो यार जो ये क्वेश्चन है ना, जिसको ये नहीं भी पता होता ना कॉर्नवालिस वाला, अगर वो ट्रू लगाते थे, क्योंकि कॉर्नवालिस तो रोहितवारी लाया ही नहीं था। कॉर्नवालिस का तो कोई रोल ही नहीं था रोहितवारी में। रोहितवारी तो आपका ही भाई लाया था, क्या नाम है इसका, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मनरो। 2017 का होगा सी, 2017 13 क्वेश्चन सी। अब देखो, अब हमें रोहितवारी के बारे में कौन कौन सी बात पता लग गई। एक तो भाई कौन लाया था, अलेक्जेंडर रीड लाया था, थॉमस मनरो लेके आए थे, ये दो भले इंसान लेके आए थे। इसमें गवर्नमेंट ने, इसमें क्या होता था कि जो बेचारे वो थे किसान, डायरेक्ट सरकार को पैसा देते थे और गवर्नमेंट ने उन्हें पट्टा दे दिया था। और एक चीज़ और क्या मस्त पता लगी हमें कि भाई लैंड का चलो सर्वे तो किया गया था, यूपीएससी ने इस बात को तो माना, ठीक है। और रोहितवारी में ये होता था भाई, चाहे तुम साला तुम्हारा कुछ भी हो जाए, नेचुरल क्लेमिटी हो प्लेमिटी हो, आपको देना ही पड़ता था, ठीक है। रोहितवारी का देखो 3 बार पूछ लिया। जिस व्यक्ति ने 2017 का पीवाईक्यू करा होता वो 2024 का तो ईजिली कर ही देता। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लेजिस्लेशन वॉज विजिबली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। टेंडेंसी
मतलब इंक्रीज बोल रखा है 1973। द रीजन फॉर दिस नॉर्मली ट्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड। ये मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलोड ऑफ जमींदार, मेकिंग जुडिशल सिस्टम मोर एफिशिएंट। भाई एफिशिएंट तो जुडिशल सिस्टम तो नहीं बना था, है ना। तो आप ये दो दो तो नन ऑफ द ABCD। मेकिंग जमींदारी पोजीशन वाइस वर्सा रेवत स्ट्रॉन्गर, मतलब जमींदारों की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। मेरे ख्याल से इसका ए होगा 53-2011 A D। कोई इसका रीज़न नहीं है भाई, इसमें कोई रीज़न नहीं बता रखा। इसमें बोल रखा है कि ठीक है 53, ठीक है। इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है कि जमींदार बहुत स्ट्रांग हो गए थे रोहित के सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलोड ऑन जमींदार में जुडिशल सिस्टम, ठीक है, थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। अंडर रोहित वाली द पीजेंट वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पे लैंड रेवेन्यू टू स्टेट। UPSC ने 2017 में दे रखा है तो पता लग गया। However, they required to pay even during the bad time of harvest। भाई उन्हें देना ही था यार, देखो उन पर देना ही था चाहे कुछ भी आए, है ना। इससे क्या होता था, वो चाहे वो उन्हें उधार लेके देना पड़े पर देना पड़ेगा, ठीक है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस 1973। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था भाई कॉर्नवालिस ने 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। जमींदार वर रिक्वायर्ड टू पे लैंड रेवेन्यू ऑन फिक्स डेट। जमींदार को लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था फिक्स डेट को, है ना। फेलियर टू डू सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ देयर जमींदारी राइट्स। अगर जो व्यक्ति नहीं दे पाता था भाई वो अपनी जमींदारी राइट खो देता था। दिस इज वेरी easy and based on simple understanding to exploitive British land revenue policies। British colonial government prioritized revenue over welfare, ठीक है, तो पता ही है। Creating exploitive system like रोहितवारी permanent settlement to ensure steady income welfare of peasant और जमींदार was ignored for stable income। तो कहाँ थे हम कि वेलफेयर ऑफ अ पीजेंट और जमींदार was ignored for stable income। Both system trapped peasant in debt and जमींदार in fear of losing land। रोहितवारी सिस्टम डायरेक्टली burden on peasant by permanent settlement outsource exploitation to जमींदार, ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं, अब हम सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं, रिवेन्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों का। परमानेंट सेटलमेंट 1793 कॉर्नवालिस बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस एंड नॉर्दर्न मद्रास। 1793 कॉर्नवालिस बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस एंड नॉर्दर्न मद्रास। मेन एम था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू परमानेंट, ठीक है। की फीचर देख लीजिए आप। जमींदार वर ग्रांटेड प्रोस्पेरिटी राइट बिकम लैंड ओनर बिकम ओनर ऑफ लैंड। भाई जमींदार तो ज़मीन के मालिक बन गए थे, उनके पास रेवेन्यू वाज फिक्स परमानेंटली एट हाई रेट टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ एग्रीकल्चर कंडीशन। रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, ये मैटर नहीं करता कि आपकी कृषि कैसी हो रही है। जमींदार वर अलाउड टू कीप 1/10 ऑफ 1/11 ऑफ रेवेन्यू एंड गिव रेस्ट टू कंपनी। भाई 1/11 जमींदार लेगा और 10/11 कंपनी लेगी। सनसेट क्लॉज था, ठीक है। रिजल्टेड एक्सटेंडी, ठीक है। अब इसने एब्सटेंटी लैंडलॉर्डिज्म को जन्म दिया। एक्सप्लॉयटेशन टू कल्टीवेटर, ठीक है। ये जो अर्ध सामंती वो सिस्टम बन गया था। सब इंडिफिकेशन बिकम कॉमन। लैंड डिवाइडेड एंड लीज टू पटनीदार। लैंड डिवाइड हो गई थी और लीज पे दे दी गई थी पटनीदार को। फ्रिक्वेंट ऑक्शनिंग ऑफ जमींदारी।
जमींदारों की जमींदारी मतलब नीलाम होती रहती थी। अब रोहित वाली सेटलमेंट देख लीजिए, है ना। वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आई थी लेट 19th सेंचुरी में। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड लेके आए थे, है ना। रिवेन्यू वॉज डायरेक्टली विद इंडिविजुअल कल्टिवेटर, ठीक है, जमींदार को हटा दिया। द कल्टिवेटर वाज लैंड ओनर सब्जेक्ट टू पेइंग रिवेन्यू। भाई कल्टिवेटर लैंड ओनर था जब तक वो रिवेन्यू भर रहा है। इसमें क्या था, 45 से 50% था एस्टीमेट, और इसका जो ये टेम्परेरी था एंड रिवाइज प्रोडक्टली, टिपिकली 20 से 30 साल के लिए था ये। और अल्टीमेट ज़मीन की लैंडलॉर्ड सरकार बन गई। एक्सिस टैक्स, अगर इतना टैक्सेशन था भाई, क्यों ना उधार लेना पड़ता था भाई, मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, ठीक है। लैक ऑफ आर्बिट्री असेसमेंट था, लैक ऑफ प्रॉपर सर्वे था, लेड टू एक्सप्लिटेशन। मतलब सर्वे था पर लैक ऑफ प्रॉपर सर्वे। महलवारी, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब, 1822 में किया गया ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। किया गया और फॉर्मलाइज किया गया इसे रेगुलेशन 7 ऑफ 1822। Revenue settlement was made with entire village महल which was collectively responsible for payment. The लंबरदार village headman acted as a intermediary, ठीक है, वो था। revenue assessment based on estimate produce of the village land। देखो अब ये पूछ सकता है कि सर्वे किया गया था, भाई नहीं, सर्वे कुछ नहीं किया गया था, केवल रिवेन्यू असेसमेंट था, वर बेस्ड ऑन द एस्टिमेट प्रोड्यूस ऑफ द विलेज लैंड, ठीक है। इफेक्ट, हाई असेसमेंट लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्पोजिशन एंड इम्प्रोविजमेंट ऑफ कल्टिवेटर, रिजल्ट रिसेसमेंट इन अपराइजिंग इंक्लूडिंग contributing and discontinued to during 1857 revolt. Over time, estimate were simplified. The system remained modified as a zamindari arrangement. Over time, estimate were simplified, but system remained modified as a जमींदारी एग्रीमेंट। एक सेकेंड, लेकिन ये व्यवस्था संशोधित जमींदारी व्यवस्था बनी रही, ठीक है। थैंक यू।